ये ढांचा को खत्म करने वाला बिल है। तो इसलिए आपने ठीक है नंबर के दम पे इसको पास कर लिया, लेकिन जो विरोध करने वाले दल थे उनकी भी संख्या कम नहीं थी। लगभग सारे दलों ने, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सारे दलों ने इसका विरोध किया। हां, वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने वॉकआउट किया, कुछ लोगों ने खिलाफ में वोट किया। अगर सारे लोग वोट करते तो शायद ये गिर सकता था बिल। जनता इस देश की सब कुछ देख रही है, वो इस देश की मालिक है, वो इनको माफ नहीं करेगी वक्त आने। तो इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुभेंदु अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी, और संजीव झा, तर्जुमान आम आदमी पार्टी। शुभेंदु, सीधे तौर पर एक चैलेंज है आम आदमी पार्टी के जरिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हुकूमत की जो मकबूलियत है, उसकी जो लोकप्रियता है, उससे डर गई है और बैकडोर से दिल्ली पर शासन करना चाहती है। हम हर जगह बीजेपी को टक्कर देंगे, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। क्या कहना है आपका इस पर? शुभेंदु, ये तो आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जहां चाहे, हाँ, वो जहां चाहे वहां पे हमारे को टक्कर दे। मोदी जी को टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी गई थे बनारस में पहली बार। आगे भी जहां टक्कर देना चाहे वहां पे दे। पॉलिटिकल पार्टी है, उनका काम है एक दूसरे को टक्कर देना। जहां तक इस विषय के ऊपर बात है, ये 1991 से लेके 2015 तक कभी भी एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। अचानक 2015 में केजरीवाल जी जब दोबारा बन के आए तो उनके पास ऐसी क्या दिक्कत आ गई, उन्होंने सभी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट थे उनको ऑर्डर दिया और कहा कि कोई भी फाइल एलजी को भेजने की जरूरत नहीं है। अब जो चीजें बिल्कुल ठीक चली आ रही थी, जब सरकार केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार थी, यहां दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब भी, या इसका उल्टा भी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में बीजेपी की थी तब भी, दोनों केस में दोनों चीफ मिनिस्टर और एलजी मिलके एक सामंजस्य बैठाते थे और चीजों को पास कराते थे, होता था। अब इन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने टाइप के एक नेता हैं, हम तो किसी नियम को मानेंगे नहीं, हम तो 26 जनवरी में वहां पे इंडिया गेट पे जाके बैठ गए थे। तो इनकी आदत अपनी अलग तरीके की है, अराजकता फैलाने की आदत है। जीत हार की बात तो हम चुनाव में देखेंगे, कभी हम हारेंगे तो कभी हम जीतेंगे। पर जहां पे जो ये बात हो रही है कि एलजी को रास्ते पे हमको राज्य करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हर राज्य में जितनी भी विधानसभाएं होती हैं, कोई भी बिल पास करती हैं, उसको अपने राज्यपाल के पास पास करने के लिए भेजती हैं। राज्यपाल उस पर कुछ संशोधन चाहता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है, उसको समझ में नहीं आता है तो राष्ट्रपति के पास भेजता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी विधायक की कुछ भी कानून बनाए और बिना राज्यपाल के पूछे काम हो जाए, बिना राज्य सरकार में गवर्नर के पीछे। संजीव झा, आपको जवाब देना है बीजेपी के इन सवालों का। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आप जानबूझकर एलजी के साथ एक टसल करते रहना चाहते हैं ताकि आप सुर्खियों में बने रहें, ये आप पर इल्जाम है? मुझे लगता है कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है ना तो 2009A को ठीक से पढ़ा है और अभी जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं उनको ठीक से समझा है। देखिए 2009A में के जरिए जब दिल्ली में सरकार बनी और दिल्ली में विधानसभा बना तो क्लियरली ये कहा गया था कि 3 सब्जेक्ट, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इन तीनों को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं वो दिल्ली सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास हो। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कैटेगरिकली कहा कि इन 3 एंट्रीज के बाद बाकी जो एंट्रीज हैं वो दिल्ली सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास होगी। डे टू डे गवर्नेंस में कोई किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होगा एलजी का। अगर एलजी मान लीजिए सहमत नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को फाइल भेजेंगे। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के जरिए ये कह रहे हैं कि ना केवल डे टू डे एक्ट बल्कि अगर कोई कैबिनेट मीटिंग भी करेगा तो उससे पहले एलजी कंसेंट लेना पड़ेगा। ना केवल दिल्ली सरकार का बल्कि दिल्ली के सदन की भी शक्ति को कम कर दिया गया। कहा पार्लियामेंट में जिस तरह से काम होता है वो दिल्ली के सदन में काम होगा। तो मेरा ये कहना है कि 2 बार एक पॉपुलर मैंडेट के साथ जो सरकार बनी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, आप चुनाव अगर जीत नहीं पाए तो चोर दरबार से सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं और वो सत्ता दिल्ली के जनादेश को अपमान करके, दिल्ली के आदेश के संविधान का अपमान करके और सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान पीठ का वर्डिक्ट था उसको आप अपमान कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है
कि ये कर क्यों रहे हैं। देखिए मसला आप इनके अपने मॉडल, अगर इनके मॉडस ऑपरेंडी को समझेंगे, बीजेपी को मॉडस ऑपरेंडी को, कि इनको सरकार पहले किसी तरह बनाना है, चाहे विधायक खरीद के हो, चाहे कोई और मैनेजमेंट करके हो, तो इनको दिल्ली में इनकी हैसियत नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीद ले। तो शुभेंदु अवस्थी आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी खुद को इस लायक पा नहीं रही है कि वो दिल्ली पर सीधे तौर पर जीत हासिल करे, और इसीलिए बैकडोर से वो जो है इख्तियार करना चाहती है। अभी संजीव झा भी यही बात कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो फैसला, उसके खिलाफ है ये बिल। देखिए ये जो संजीव जी बोल रहे हैं ना विशाल जी, ये कुछ पढ़ के नहीं आया, जो हमको कह रहे हैं पढ़ के नहीं आया। इनको मालूम नहीं है संशोधन सेक्शन 21 में क्या चेंजेस किए गए हैं, सेक्शन 22-24 में क्या चेंज किया गया, 33 में क्या किया गया, या 44 में क्या गया। ये खाली यहाँ पे एक चुनाव के प्रचार के लिए बैठे हुए हैं, बताने के लिए कि बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। अभी संजय सिंह जी कह रहे थे कि 239A सेक्शन 5 में लिखा है, तो 5 से पहले 4 आता है, और 4 में ये लिखा हुआ है कि जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी चीजें नई आनी हैं, वो तो एलजी के पास जाना ही अप्रूवल होगा। ये समझ में नहीं आता, कुछ पढ़ते हैं नहीं और दूसरों को कहते हैं पढ़ के आओ। आप पहले ये देखिए सेक्शन 21 में क्या कहा गया है कि कुछ मामले जो विधानसभा में विधायकी लेगी, उसके ऊपर उसकी पावर से ज्यादा कोई भी यदि वो एक्शन लेना चाहेगा, काम करना चाहेगा, तो वो रोकेंगे एलजी। इस तरीके से सेक्शन 21, 22, 24, 33 और 44 में प्रावधान बनाए गए हैं। ये पूरा पढ़ के आए कानून, इसमें किसी से कुछ लिया नहीं गया है, खाली ये चिल्ला रहे हैं। इसमें खाली ये कहा गया है कि क्लैरिटी, जब दिल्ली संजीव योर ऑब्जेक्शन बनाएगी, संजीव, जो दिल्ली के हित में नहीं होगा तो एलजी उससे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये 22-24 ये सारी चर्चाएं सदन में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में हुआ, मुझे लगता है जानते होंगे कि इस बिल के जरिए कहा जा रहा है इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब एलजी होगा। फिर कह रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन आप बिना एलजी के कंकरेंस से आप ले नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था ना कि डे टू डे गवर्नेंस में इंटरवेंशन नहीं होगा। एक चीज बताइए कि आप अगर सेक्शन 44 में ही कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो एंसरेबल होगा सदन के लिए, और सदन किसके लिए एंसरेबल है, तो दिल्ली की जनता के लिए। आप ये कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंसरेबल होगा एलजी के लिए, और एलजी किसके लिए एंसरेबल होगा, प्रधानमंत्री के लिए, केंद्र सरकार के लिए। तो मेरा ये कहना कि जनता कहां है, तो बेसिक फैब्रिक ऑफ जो डेमोक्रेसी था, जो जनतंत्र था, उसको खत्म करने की सरकार की क्या जरूरत है, सदन की क्या जरूरत है। अगर सरकार फैसला नहीं ले सकती, फर्ज कीजिए कि हमने ये कहा कि दिल्ली में बिजली बिल में सब्सिडी दी, या कल को आप मना कर रहे हैं, अब चाह रहे बिजली में सब्सिडी ना मिले, अब चाहते हैं पानी सब्सिडी ना मिले। मैं तभी कहा कि बात पॉलिटिकल है कि दिल्ली में जो 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, जो केजरीवाल मॉडल का इजाद किया, आज उस केजरीवाल मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज बीजेपी उससे घबराई हुई है, इनको केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है उससे घबराई हुई है। हमने सूरत चर्चा नहीं हो रही, मॉडल की चर्चा, गुजरात मॉडल बेचा था इन्होंने, हम जाकर सूरत में इनको हरा कर आए हैं, अब उससे घबरा रहे हैं, और इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि जो काम दिल्ली में हो रहे हैं उस काम को किसी तरह से रोका जाए। लेकिन जान छोटी मोटी केजरीवाल फाइटर है, हम लोग आंदोलन से आए हुए हैं, आपके इस साजिश से हम डरने वाले नहीं है। पूरे देश में 5 स्टेट में सरकार है, हम जाएंगे और आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश के लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली के केजरीवाल मॉडल उनके स्टेट में भी हो। ठीक है भाई, दिल्ली की जनता, ये तो लोकतंत्र है, उस राज्य की जनता। संजीव जी शुभेंदु बोलिए। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। देखिए यहाँ पे, हाँ मैं ये कह रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। ये एक राजनीतिक प्रचार का वो नहीं है कि हमने इतने सीटें ले ली, हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं। संजीव जी आप भी पॉइंट पे बात करो। है आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, सपोज करिए कल दिल्ली की विधानसभा ये तय कर देती है कि हम इंडिया गेट के ऊपर केजरीवाल जी का बंगला बनाएंगे, तो क्या बनने दिया जाएगा? नहीं, उसके ऊपर राज्यपाल रहेगा और एलजी रहेगा, उसको डिनाई करेगा। इसलिए दोनों सिस्टम में, जब केंद्र में भी, सुनिए, केंद्र में भी संजीव जी, जब केंद्र में भी लोकसभा और राज्यसभा पास कर देती है, तो भी राष्ट्रपति के पास जाता है संशोधन के लिए। सदन के रूल को, मेरी बात नहीं है, रूल नहीं है, उसमें यही प्रोविजन किया गया है कि जब मिलने वाला है, सुन तो लीजिए, जब विधायिका, संजीव जी आप सुन तो लीजिए, जब विधायिका
और कार्यकारिणी जो इसमें है, जो एलजी के पास पावर है, प्रशासनिक पावर है, जैसे लोकसभा राज्यसभा का बिल पास होके राष्ट्रपति के पास होने जाता है, वैसे ही आपको इसको एलजी के पास करने में भेजने के लिए क्या दिक्कत है? केवल आपकी आंदोलन पार्टी है, केवल आप आंदोलन करके जनता के अंदर सेंसेशन डेवलप करना चाहते हो, इसीलिए हर बात पे रोते हो, हर बात पे केजरीवाल जी आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं करा गया। आप क्या रहे हो पूरे देश में? और कौन से मॉडल की बात कर रहे हो? आप कौन से मॉडल की बात कर रहे हो? मॉडल कौन सा आपका? 85 लाख रुपए की बस। अरे संजीव जी मेरी बात सुन लो, उसके बाद बोलना। एलजी को देंगे। संजीव जी क्या इस बिल के जरिए ये नहीं कहा जा रहा है कि सदन, हाँ बिल्कुल, से संसद आप कोई कानून लाओगे, आप कोई कानून लाओगे दिल्ली के लिए जो इंडिया की कैपिटल भी है, दिल्ली। ठीक है, मैं शुभेंदु अवस्थी, संजीव झा, थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस तर्जुमान है। अलका, जो शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर, उनका यह कहना है कि जिस तरह से जब सदन में यानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कोई बिल पास होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, सदर जमहूरिया उस पर अपनी मंजूरी देते हैं तो कानून बन जाता है। तो इस तरह से अगर दिल्ली हुकूमत के ऊपर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनके ऊपर अगर एक एलजी से उनको कंसल्टेशन करना है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो लड़ाई है ना, इसे भाजपा वर्सेस आम आदमी, एलजी वर्सेस मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये लोगों ने अपना जनमत से जो सरकार चुनी है उसके अधिकारों की लड़ाई है। मैं विधायक थी आम आदमी पार्टी की 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुना दिया और साफ कर दिया किसका क्या अधिकार है। एलजी देखेंगे जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस को। बात खत्म थी। 3 साल से सब अच्छा चल रहा था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दर्शकों से भी, क्या अचानक 3 साल बाद ऐसा हो गया, ये विवाद दोबारा खड़ा किया गया? इस खेल में ये दोनों शामिल है, भाजपा और आम आदमी पार्टी इस खेल में शामिल है। और खेल क्या है बता रही हूँ। दिल्ली कोरोना महामारी में है, दिल्ली में बेरोजगारी के आंकड़े देख लीजिए, दिल्ली की हवाएं जहरीली हो चुकी है, महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 पहुंचा हुआ है, फेल हो गए दोनों, और ये विवाद 3 साल बाद जानकर खड़ा किया गया है। अब आपको बताती हूँ, ये विवाद में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, अरविंद केजरीवाल सरकार क्यों नहीं गई पूछना चाहते हैं। कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है इस असंवैधानिक लोकतांत्रिक फैसले पर रोक लगाने के लिए। केजरीवाल क्यों नहीं गए सवाल उठता है। और आज कांग्रेस ने पार्टी से ऊपर उठकर ये लड़ाई, हमें मालूम है केजरीवाल दिल्ली के अंदर हमारे विरोधी हैं, हमारा सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का किया केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी ने किया, पर हमारे लोग पार्टी से ऊपर उठ के मल्लिकार्जुन खड़गे, मनीष तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, सब बोले पार्टी से ऊपर उठ के लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुंचे। लेकिन दिक्कत यह कि यह वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर में 370 लगाई और पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित बना, यही अरविंद केजरीवाल समर्थन कर रहे थे। यही अरविंद केजरीवाल सीएए में भाजपा का समर्थन कर रहे थे। यही अरविंद केजरीवाल बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई 2 दिन से खामोश बैठे हुए हैं। यही अरविंद केजरीवाल 3 फरवरी से जब कैबिनेट में जीएनसीटी एक्ट संशोधन लाया गया, लोकसभा में लाया गया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का रुख ने क्या स्टे नहीं लिया, खामोश बैठे रहे। तो ये इनका मिला जुला खेल है, पिसना 3 करोड़ दिल्ली की जनता को पड़ेगा। संजीव, इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आप बीजेपी के साथ मिलकर एक खेल खेल रहे, आवाम को गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी? हाँ, देखिए, अगर कोई ये बिल के खेल होता तो सदन में जिस तरह से विरोध या आज हम विरोध कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है कि मैं एक बात से अलका जी से सहमत हूं कि ये बात कोई एलजी आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये बात इस देश की संविधान बचाने की है, ये लड़ाई इस देश की जनतंत्र को बचाने की। हम कुर्सी बचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, हमने तो नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, हमने तो मुझे लगता है कि जो बात हो सकता, क्योंकि अलका जी हमारी अपोजिशन है तो कुछ बातें अब रखने के लिए अपनी पॉइंट ऊपर करने कुछ बातें कह रही होंगी, लेकिन मेरा ये मानना है मैं एक सेकंड, जब इस देश में संविधान की हत्या की गई हम लोग बहुत मजबूती से बोलते रहे और आज भी हम ये कह रहे हैं। मैं तो बल्कि कहता हूं कि बीजेपी के दिल्ली यूनिट को भी विरोध करना चाहिए कि कल को हो सकता है सत्ता आपकी स्टेट में हो और केंद्र में किसी और की सत्ता। लेकिन इससे पहले जो अभी मिसालें दी अलका लांबा ने, बिहार में जो कुछ हुआ सदन के अंदर या सीए का जो मामला था या फिर कुछ और मामले थे, तब आम आदमी पार्टी क्यों खामोश रही? जी अलका, बोलिए।
सीए और एनआरसी पे हमने राज्यसभा में भी विरोध किया था, हमने सड़कों में विरोध किया था। सीएए आपने विधानसभा में पारित किया, झूठ बोल रहे हैं। सीएए को अरविंद केजरीवाल सबसे पहली सरकार ने मोहर लगाई है। जरूर बात हुई। किसान कानून में सबसे पहले मोहर लगाई। ये आप मिस कोट कर रहे हैं मिस्टर संजीव। मिस्टर संजीव आप मिस कोट कर रहे हैं। अलका योर टर्न प्लीज। देखिए, मैं माफी चाहूंगी, आवाज साफ सुन पाए दर्शक में क्या बता रहे हैं, इसलिए एक को आपको बंद करना होगा। मेरी आवाज बंद करिए उनकी, ताकि साफ समझ पाए। संजीव जी थोड़ा सुनते हैं, अलका लांबा जी को सुनते हैं, फिर शुभेंदु अवस्थी जी आपसे भी इसका जवाब लूंगा जो अभी अलका कह रही हैं। जी अलका बोलिए। धन्यवाद। देखिए, ये लड़ाई लोकतंत्र की है, संविधान को बचाने की है, जनमत को बचाने की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी बचाने की लड़ाई है। कैसे? इनके नेता संजय सिंह का बयान सुनिए, इनके नेता मनीष सिसोदिया का बयान सुनिए। वो ये कहते हैं ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री का दावेदार देख रही है बीजेपी अरविंद केजरीवाल को, उसे चुनौती मान रही है अरविंद केजरीवाल को, इसलिए उसका विकल्प देश में अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखा जा रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में दिल्ली डूब रही है। ये इनके लिए संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है, कुर्सी बचाने की लड़ाई है। और मैं कहूंगी 50 दिन हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, 50 दिन हो रहे हैं। 3 फरवरी को कैबिनेट में फैसला आया, 50 दिन इंतजार किसका कर रहे थे? क्यों राष्ट्रपति जी से नहीं मिले इन 50 दिनों में? क्यों प्रधानमंत्री गृह मंत्री से नहीं मिले? क्यों सड़कों पर नहीं आया? जब ये फैसला हो गया है और पूरी कांग्रेस में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है सुबह, और उसके बाद हमने लोकसभा में जंतर मंतर दिल्ली की सड़कों पर विरोध किया है। ठीक है, शुभेंदु अवस्थी को जवाब देने के पहले शुभेंदु अवस्थी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ये लोकतंत्र पर हमला है? जो चुनी हुई सरकार है, जो आवाम की भावनाएं हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका क्या होगा? क्योंकि आवाम ने एलजी को तो नहीं चुना है। बिल्कुल नहीं। देखिए, आवाम को ने एलजी को नहीं चुना है, और राष्ट्रपति को भी कोई आवाम नहीं चुनता है। उसके राष्ट्रपति भी होता है और एलजी भी रहेगा, राज्यपाल गवर्नर भी रहेगा और एलजी भी रहेगा। देखिए, जो मेरे यहां पे कहना चाहता हूं कि ये केवल झगड़ा रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि इस तरीके से आंदोलन करके पूरे भारत में हम आंदोलन करेंगे, हम मोदी जी के अगेंस्ट में चुनाव खड़ेंगे, और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता जा रही है, किसको मिले तो हमें को मिल जाए शायद। इस तरीके की जो अलका जी ने कहा कि मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने, शायद वो, मैं नहीं कहता मुंगेरी लाल उनको अलका जी कहती होंगी, क्योंकि अलका जी पहले आप में भी थी, कांग्रेस में भी थी, और फिर कांग्रेस में मुझे मेरे को ऐसा मत बोलिए। पर 2015 में अलका जी आपके बीच में मैं नहीं बोला था, प्लीज। झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अलका जी आपके बीच में नहीं बोला था, इसलिए आप शांत रहे। अलका जी आपको सुनिए जी, अलका जी आपको मुसीबत में डाल रहे हैं। आप क्यों बोल रही हो बीच में? आपको बोलने के लिए कहा गया क्या? लगाम लगाने में फेल हो गए, फेल हो गए, पूरी सरकार फेल हो गई बेरोजगारी में। अलका जी आपकी ये पुरानी आदत है, नहीं रोक पा रहे। अलका जी आपकी ये पुरानी आदत है, किसी की नहीं सुनना, रोक पा रहे, इसलिए आप तमाशा खड़ा कर रहे हैं। मेरी बात, अब सवाल इसी बात को लेकर है कि तमाशा कौन खड़ा कर रहा है, कौन तमाशा दिखाना चाहता है, कौन तमाशा दिखाकर आवाम से कुछ और हासिल करना चाहता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मकबूलियत के खिलाफ उठाया गया कदम है। कांग्रेस कहती है कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये इन दोनों की आपस में मिली भगत है। लेकिन असल में कांग्रेस का कहना है कि ये जमहूरियत का एक तरह से कत्ल है, जो सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के लीडर भी कह रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई यहां से आगे एक रास्ता है? अगर जमहूरियत पर यह हमला है तो क्या इससे आगे का रास्ता कौन कौन पार्टी आगे अख्तियार करेगी? बीजेपी का मौकफ है कि जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है। देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद में अपना वक्त देने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।